राकेश जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शो में। जी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर हम बात करेंगे राहुल गांधी की और बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि ऐसा लग रहा है जो सीन बन रहा है कि इनकी आपस में कोई ट्यूनिंग हो गई है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। इन्होंने रामायण का संदर्भ दे करके अपनी बुद्धि की भद नहीं पिटवा ली है, एक अजीब सी बहस शुरू कर दी है। देखिए, अरविंद केजरीवाल बौखला गए हैं और बौखलाहट में वो साधने के लिए, चूंकि डेली वो फीडबैक लेते हैं, जो प्रशांत किशोर की टीम है आईपेक, उनके लिए सर्वे कर रही है डेली बेसिस पे तकरीबन सभी कंस्टिट्यूंसीज में और खासकर नई दिल्ली में। चूंकि पहली बार अरविंद केजरीवाल फंसे हैं, उन्हें लग रहा है कि यहाँ मैं हार भी सकता हूँ। कोई भी चुनाव जो लड़ता है वो कभी नहीं बोलता कि मैं हारूंगा, वो हमेशा बोलेगा कि जीत जाऊंगा। लेकिन जो परिस्थितियां हैं और जिस तरह से दर्शक यानी उनके साथ कार्यकर्ता दिखते ही नहीं है, वो तो सिक्योरिटी के जो जो 100-150 आदमी उनके साथ होते हैं, उसके अलावा मुश्किल से 10-5 आदमी। यहाँ तक आज एक सीन देखा गया कि वहां पर कुछ लोग, इनके पार्टी के लोग, पोस्टर और बैनर साटने लगे, लगाने लगे। ओके। तो लोकल लोगों ने आके उनको रोक दिया, है यहाँ मत लगाओ। ऐसा तो चुनाव में कभी नहीं होता है, क्योंकि लगाने वाले भी लोकल होते थे। अब चूंकि लोकल लोग हैं नहीं, और आज के डेट में पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा है जो यहाँ जी आए हुए हैं। तो जी जी। मुझसे तुम कौन से पार्टी से हो, तो मैं टीचर हम्म। हूँ। सर पंजाब तो से। फिर जब ये पुलिस देखिए उसको मैं सर दिखा मैं रही सर हूँ। पंजाब से। क्या नाम है आपका? विक्रमजीत विक्की। आपका हाँ जी सर, पंकज शर्मा सर। क्या दायित्व है आपका? सर मैं टीचर हूँ। तो सर हाँ नहीं जी। आम आदमी पार्टी कहाँ से आए हो? कौन सी पार्टी के हो आप? कांग्रेस से हो? किस पार्टी के हो? सर मैंने वैसे सर मैं प्यार करता हूँ सर आम आदमी पार्टी को, लेकिन सर अभी आपको हाँ किसने जी। बुलाया यहाँ पर? सर हम एजुकेशनल टूर पे भी मैं आया था। हाँ। तो हाँ जी, तो सर यहाँ अभी पे आज सिर्फ यहाँ पे एक रैली थी सर, हाँ। उसमें अटेंड किया हमने। तो वहाँ पे लोगों ने बोला कि ये काम नहीं हो रहे थे। हाँ। हाँ जी, तो हम जो गोपी चौहान जी हैं उनसे मिले थे हम बस। तो अभी आपको किसने बोला था यहाँ पे काम करने आने? सर गोपी चौहान जी ने यहाँ पे बोला था कि वो कौन है बस। गोपी चौहान? हाँ जी जी जी, इस तरह के अनेक वीडियो हैं। आज परवेश वर्मा ने ये सब जारी किए हैं और उन्होंने तो बहुत सारे खुलासे कर दिए हैं इनके बारे में। और उनकी बातों से ये स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल बौखला। परवेश वर्मा ने ही आज पॉइंट आउट किया है कि अरविंद केजरीवाल जो मीडिया का क्रिएशन है, इस बात को हर कोई जान ले। जितनी मीडिया के कारण उनकी इमेज बनाई गई पूरे दुनिया में, क्या बात है कि आज जब वो जाते हैं अपने इलेक्शन कैंपेन में, तो उनके साथ कोई चैनल क्यों नहीं होता है? ये सोचने वाली बात है और यहीं पर सारी बातों का रिजल्ट मिलता है, जिसको आज परवेश वर्मा ने पॉइंट आउट किया है। जो आदमी कैमरा ही लेकर जिंदगी भर चला, जिंदगी भर उसके आज भी पूरे चैनल में दावे, एक टाइम्स नाउ नव भारत ने केवल एक केस को खुलासा किया तो शीश महल का खुल के आ गया। लेकिन जल बोर्ड, जो फायदे की जल बोर्ड 80,000 करोड़ के घाटे में कैसे चली गई, इस पर किसी चैनल के पास क्या टीम नहीं है? लेकिन नहीं की जाएगी, विज्ञापन की मार है और नेशनल मीडिया इसके लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। मैं दावे से कह रहा हूं कि नेशनल मीडिया ने अगर रोल अदा किया, अच्छा से किया होता, तो अरविंद केजरीवाल आज शायद चुनाव में खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता। जी, आप पैनिक सही बटन, कह रहे हैं। ये पैनिक बटन अमित, घोटाला, ऐसा ये घोटाला। देखिए जी हाँ, स्क्रीन पे मैंने डाल दिया, मैंने सारे घोटाले इनके जो अमित शाह जी के ऑफिस से जारी किए गए हैं, तमाम इनके घोटाले हैं ये। जी। जी और ये एक लाइन से, जैसे कि पहला ही राजस्व घोटाला, दिल्ली जो हमेशा से सरप्लस बजट का दिल्ली रही थी, वो घाटे में गई है। ये 10,000 करोड़ रुपया अपने नेशनल सेविंग जो होता है उससे ये लोन लेने के लिए अप्लाई किए हुए हैं। तो ये व्यक्ति, जैसे कि दिल्ली से बाहर के बैठे को लोगों को लगता है ना कि दिल्ली में तो
बिजली के बिल हम लोग को देने ही नहीं पड़ते हैं। और हकीकत ये है कि हमारा एवरेज बिल 3,500 2,500 का था, 2.5 से 3.5 होता था, गर्मियों में 1,000 बढ़ जाता था, जो अब बढ़कर सीधे 7,000 से 9,000 चला गया है। ये इनके बिजली के सब्सिडी का खेल है। 4 तरह का इन्होंने बिल में लगा रखा है। जो शीला दीक्षित पर ये आरोप लगाते थे कुछ 100 करोड़ का सब्सिडी देने का, आज उन्हीं कंपनियों को हजारों करोड़ की सब्सिडी देते हैं। और अब तो 14 सीएजी रिपोर्ट की बात है जो रखा नहीं इन्होंने सदन पटल पर, वो तो लीक किया कराई जाती है एक आध और उस पर खबर होती है। जिस दिन कैग रिपोर्ट खुलेंगी, मैं आपको मनविंदर जी, आपके दर्शकों को बता दूं, केजरीवाल की उम्र कम पड़ेगी सजा पाने के लिए। इतने सारे सब में सजा होने हैं। एक्चुअली ये कहा जाता है इनके बारे में कि आईआरएस है, आईआईटी में तो इनकी एडमिशन मैनेजमेंट कोटा पर हुई होगी ये तो, लेकिन आईआरएस तो निकाला था, या क्या पता कोई मुन्ना भाई एमबीबीएस इनके साथ है जो ये भी सेटिंग इनकी, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत ही करामती है। इनके किसी भी बात पे अगर कोई भरोसा अब कर ले तो उससे बड़ा बेवकूफ इस धरती पर कोई नहीं होगा। एक आप तो सही कह रहे हैं। एक राकेश जी, एक वीडियो और है, इनके जो किराए पे लोग बुलाए हुए पंजाब से, पुलिस तो बुला ही रखी है, लेकिन लोग भी बुला लिए इन्होंने। उसको भी ज़रा दिखाते हैं। कौन भेजा, कौन है वो, जानता है तू उसको, कौन है वो गोपी चौहान? यहाँ के रहने वाले सर, उन्हीं के पास हम आए थे। तुम कहाँ से हो? मैं पंजाब से। पंजाब से हो? पंजाब से कहाँ से? अमृतसर से। तो वहाँ से आए हो। गोपी चौहान ने क्या किस लिए भेजा है? मंदिर में माथा टेकने के लिए। कैमरे लगा दो यहाँ, जो रिपेयर कर, हम तो मंदिर में माथा टेकने के लिए आए थे। उन्होंने कलाकारी कर रहे हैं तू? पंजाब मानता नहीं तू? फिर सही बात नहीं करेगा। देखा, इस बात में देखिए खुलासा, जो पहली वीडियो आपने दिखाई तो वो व्यक्ति कुछ और बोल रहा था। अब क्या हो रहा है कि वहां पर कैमरे लगाने आए हैं ये लोग, पंजाब के लोग हैं, यहाँ दिल्ली में सरकार के काम करने ये क्यों आए हैं भाई? अब ऑब्वियसली, मतलब दिल्ली में क्या लेबर नहीं है जो ये अमृतसर से इन्होंने बुलवा लिए? और ये लेबर नहीं है, ये कहते हैं मैं आम आदमी पार्टी को प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। अरे ये सब भाड़े के टट्टू हैं, पैसे लेकर आए हैं। लेकिन दिल्ली के जो कार्यकर्ता हैं अब चुपचाप हाथ पकड़ बांध के बैठ गए हैं। उनका साफ कहना है कि तुमने बहुत पैसे कमाए हैं, हम लोग क्या भूखे प्यासे मरने के लिए हैं? इनके कार्यकर्ताओं में विद्रोह है। ये रियलिटी लोगों को अभी समझ में नहीं आई। ये चुनाव परिणाम जब 8 फरवरी को आएगा तब लोगों को समझ में आएगा। इनके साथ अगर आज के डेट में भी कहें तो इंटैक्ट है तो मुस्लिम है, और वो भी बतौर मेहरबानी राहुल गांधी। अच्छा, गांधी अगर आपने राहुल गांधी का जिक्र किया तो जो इस समय सिनेरियो दिख रहा है, राहुल गांधी तो 2-3 दिन पहले तक कह रहे थे कि मैं बहुत सारी रैलियां करने वाला हूँ, ब्ला ब्ला। अब संजय दीक्षित को इग्नोर कर रहे हैं, तो ये मतलब कांग्रेस की दुर्गति करने पे तुले हुए हैं राहुल गांधी। जिस तरह से अजय माकन ने पीसी में इनको देशद्रोही बताया था, पहली पीसी याद कीजिए, तो लगा उस दिन कि कांग्रेस वाकई में गंभीर है उनके साथ चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन जब वो पीसी को कैंसिल करा दिया गया और बताया जाता है कि राहुल गांधी ने रोक दिया, तो उस वक्त ही तुरंत मैसेजिंग एक क्लियर था कि अरविंद केजरीवाल भी कहीं न कहीं डीप स्टेट के आदमी हैं, और ये डीप स्टेट से मैसेजिंग हो रहा है। ये एक इंप्रेशन आ गया। जो लोग थोड़े से जागरूक हैं उनको अब डीप स्टेट समझ में आ चुका है। हालांकि डीप स्टेट के बुरे दिन भी शुरू हो रहे हैं, लेकिन क्या है कि इतने पैसे नहीं हो गए, लेकिन इतनी जल्दी खत्म नहीं होती ना। इतने पैसे उन्होंने दे रखे हैं कि कब तक, कुछ दिन तो एहसान नहीं दिखाएंगे ही ना जी। इम्पैक्ट धीरे धीरे जाता है। हाँ, पैसे अभी इतने ले रखे हैं तो कम से कम इस बार तो काम कर ही देंगे। जैसे अभी हिंडनबर्ग बंद कर दिया अपना शटर, तो अभी बहुत उस पर बात करेंगे तो एक डेविएशन हो जाता है। तो कांग्रेस को लगा, लेकिन संदीप दीक्षित एक सीरियस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। और आपको ही मैं कहूंगा, ANI के स्मिता प्रकाश के साथ पॉडकास्ट है संदीप दीक्षित का,
मस्ट वॉच इट, इसको पूरा देखिए। उन्होंने जो केजरीवाल के खुलासे किए हैं, क्योंकि हम सबको मालूम है कि जब ये यूपीए का शासन था तो एनएससी काम करती थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, उसमें तमाम एनजीओ और सिविल सोसाइटी के वही लोग थे जिसकी फंडिंग जॉर्ज सोरोस करता था, और जॉर्ज सोरोस के तो एक कंपनी में को प्रेसिडेंट सोनिया गांधी भी हैं। तो इन सब बातों का खुलासा हो चुका है। और केजरीवाल को मैग्सेसे अवार्ड जब मिला था तो दिल्ली में हर कोई सोच रहा था मैग्सेसे किस लिए दिया गया इस व्यक्ति को, कोई काम तो इसके ऐसे जानता ही नहीं था लोग इसको, अगर अन्ना नहीं आते तो इसको कभी नहीं। मैं तो इनको बहुत पहले से जानता हूँ, जब ये पिछलगू थे शिवखेड़ा के। शिवखेड़ा एक बहुत ही शानदार मोटिवेशनल स्पीकर थे, और जो कि बाद में भाजपा में शामिल भी हो गए। ये जो ऑटो वाली सारे आइडिया सब शिवखेड़ा जी के थे। ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में यूं ही उनके, क्या कहूँ, जैसे कि कहा जाता है ना, चमचा, एक चमचों की तरह पीछे पीछे घूमता रहता था। लेकिन ये अरुणा राय एक थी, उनकी भी एक एनजीओ थी, वो भी जॉर्ज सोरोस फंडेड है। वो तो संदीप दीक्षित ने जो खुलासा उसमें किया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 2009 के एमपी के चुनाव के समय अरुणा राय जी की ऑफिस एक निखिल डे, जो जर्नलिस्ट भी बन जाता है, कभी एक्टिविस्ट भी बन जाता है, अपने स्वेच्छा इच्छाधारी है वो तो बता रहे हैं संदीप दीक्षित की निखिल डे का फोन आया कि एक व्यक्ति है इनकम टैक्स के, पढ़े लिखे हैं और वो एक्टिविज्म करते हैं। एक्चुअली संदीप दीक्षित को लगता था कि इसका कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, लेकिन एक सोशल एक्टिविस्ट है ये। तो इस करके अरुणा राय जी के यहाँ से उनको फोन आया, तो वो इनसे मिले। तो इन्होंने मिलते उनको कहा कि मैं आपके इलेक्शन कैंपेन में काम करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो संदीप दीक्षित ने कहा कि हमें भी भाई कोई हमको मदद कर रहा है तो किसको बुरा लगेगा, उनका वेल एंड गुड। तो वो पंडारा रोड के जो रहते थे संदीप दीक्षित, तो वहीं के गैरेज में केजरीवाल जी ने कुछ दिन वहां बैठे। तो उस क्रम में उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे करना है हमको। तो कई संदीप दीक्षित ने खुद बताया है, उन्होंने सोचा कि भाई अगर सारे इनको ही काम दे दूंगा तो मेरे कार्यकर्ता ही हम पे चढ़ जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा कीजिए कि हमारे अंदर 40 वार्ड हैं, उस वक्त 272 वार्ड हुआ करता था, आज 250 वार्ड है दिल्ली में। तो 40 वार्ड मेरे एरिया में पड़ता है, कोई एक वार्ड आप ले लीजिए। तो जमुना पार का ही कोई एक वार्ड इनको देने की बात हुई। तो जैसे ही इन्होंने देने की बात की तो केजरीवाल ने एक बिल पुट कर दिया इनके सामने। और जानते हैं 2009 में इन्होंने बिल दिया था एक वार्ड के में इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए 40 लाख रुपए का, जो कि आज के डेट में 15 साल के बाद वो मिनिमम 1 करोड़ होता है। और इतना खर्चा तो कभी दिल्ली का चुनाव में तो हो ही नहीं सकता। तो ये है अरविंद केजरीवाल का रूप। तो संदीप दीक्षित इसमें एक और खुलासा करते हैं, वो बताते हैं कि ये आते थे उसी दौरान ये इनोवा से आने लगे। ब्लू वैगनआर तो बाद में लिया था इन्होंने, तो ड्रामा दिखाने के लिए। तो ये तो इनसे पूछा संदीप दीक्षित ने कि भाई इनोवा से, इनोवा उस वक्त बड़ी बात होती थी। तो कहते हैं कि अरे लोग दे रहे हैं, क्या ड्राइवर से पता करते थे तो मालूम चलता था ट्रैवल एजेंसी की गाड़ी है। तो अरविंद केजरीवाल एक्टिविज्म से ही एक ड्यूअल चेहरा या एक फ्रॉड इमेज ये हमेशा इनका था, ये इनका बैकग्राउंडर है। इसलिए अब जो ये कर रहे हैं तो अब तो इसमें कहीं कोई सरप्राइज नहीं है। ही इज ए लेकिन राकेश सर, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जब दीक्षित जी इतने एग्रेसिव हो गए और इधर आप देख रहे हैं बिल्कुल चुप हैं, उनकी बैक पे कोई नहीं है। यस, आपने सही कहा, वो थोड़ा सा डेविएशन हो जाता है, क्योंकि इनके कारनामे इतने हैं ना कि जिस दिशा में देखो वहीं दाग ही दाग मिलते हैं। इनके चेहरे पे जो दाग है ना, इनका चेहरा ही नहीं बचा है, और इनको गलतफहमी है कि मेरे चेहरे के सामने कौन। दरअसल देखिए वो डीप स्टेट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, और ऐसा करके राहुल गांधी कुछ और नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस को परमानेंट दिल्ली से खत्म कर देंगे। अगर पूरी अभी भी समय है, अगर कांग्रेस जाग गई, और कांग्रेस जिस मोटिवेशन से 24 के एमपी इलेक्शन में लड़ी थी उस फ्रंट पर अब भी अगर कांग्रेस आके लड़ने लगे
तो केजरीवाल जिस तरह से सत्ता में आए थे उसी तरह से सत्ता से इनकी विदाई होनी तय है। अब ये राहुल गांधी को डिसाइड करना है कि कांग्रेस को दिल्ली में सदा के लिए समाप्त करना है, क्योंकि ये चुनाव बहुत कुछ फैसला करेगा। अगर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हर जगह हतोत्साहित होंगे। इनको आज अखिलेश यादव इनको उंगली दिखा रहे हैं, कल तेजस्वी दिखाएंगे। हालांकि सुन रहे हैं कि काफी कुछ इन लोगों के बीच में हुआ है, लेकिन वो अभी पुष्ट नहीं है। सुनते हैं बिहार में तेजस्वी और राहुल गांधी के बीच बंद कमरे में काफी कहासुनी हुई है, बहुत रफ मतलब टाइम था वहां पर। तो वो सब तो बातें है, जब आप अपने पार्टी के मूल को लेके नहीं चलोगे, क्योंकि कांग्रेस में भी जो कार्यकर्ता है बेचारा समाज का ही अंग है ना। एक तो ऐसे ही हतोत्साहित है कि प्रधानमंत्री मोदी उन लोगों को मौका नहीं दे रहे थे। अब आप राज्य दर राज्य इस तरह से खत्म होते कर दोगे अपने आप को, तो आज आप यहाँ पर हार मानोगे, कल फिर पंजाब में फिर आप लड़ोगे, फिर वहां पर आपकी यही नहीं, ऐसी कौन सी मजबूरी है। आप सोचिए ना कि आप चुनाव भी नहीं, आपको सीट नहीं दे रहा है और आप उसके लिए उसको हराना नहीं चाहते हो। ये कौन सी मजबूरी है राहुल गांधी की, इस समझ से परे है। नहीं, आप जैसे बता रहे हैं कि यही मैं बात करने जा रही थी कि चुनाव दिल्ली में हो रहा है, आप बिहार में क्या कर रहे हो? अब बिहार में भी आप बता रहे हैं कि वहाँ तेजस्वी यादव और इनके बीच में तू-तू मैं-मैं हुई है। बिल्कुल ये खबरें आ रही, वही मैं कह रहा हूँ ना कि चलो ठीक है, आप ऑल इंडिया बड़े नेता हो, आपको हर जगह हर चीज देखना है, चूंकि इसके बाद बिहार का ही नंबर है इलेक्शन के लिए, आप गए कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली, जी। एक दिन के लिए आप कहीं चले जाइए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन चुनाव है, चुनाव में आप किस तरह से लड़ रहे हैं इस पे फर्क पड़ता है। वो कौन सी नहीं आपकी मजबूरी राकेश है कि आप चुनाव राकेश लड़ सर, भी रहे हैं, आप चुनाव लड़ भी रहे हैं और मुख्य व्यक्ति को हराना नहीं चाहते हैं। ये यही सबसे बड़ी यही बात है। यही बात और मैं आपसे जानना चाह रही देखिए, हूँ। और मैं इसी में एक पॉइंट यहाँ पर है कि यही केजरीवाल शीला दीक्षित के पर जितने एलिगेशन लगाए थे एक भी प्रूफ नहीं कर सका, हुँ, लेकिन कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। चलिए शीला दीक्षित आपके कोई नहीं थी, लेकिन आपके माता जी के लिए भी तो बोला था अरविंद केजरीवाल ने कि काहे हाँ, किस लिए होता है जांच एजेंसियां, पकड़ के ले आओ, थर्ड डिग्री दो, 2 मिनट में सारे खुल के आ जाएंगे। ये भी भूल गए राहुल गांधी। ये सोचकर नहीं तो आश्चर्य ये लगता है। ये और मतलब इनकी क्या इंटरनेशनल कंपल्सन है, ये देश समझना चाहेगा। आज दिल्ली बिल्कुल, पूछेगा, कल देश पूछेगा, ऐसा क्या है कंपल्सन तुम्हारा। जी, अगर ये चुनाव नहीं लड़ती है कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ, और अजय माकन का दोबारा पीसी नहीं होता है जिसमें उन्होंने इनको देशद्रोही कहा है, तब तक आप समझिए अगर अजय माकन का पीसी हो जाता है और वो सबूत पेश कर देते हैं, तब समझिए कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। अन्यथा कांग्रेस चुनाव लड़ने का एक ढोंग कर रही है, जिसका कि अल्टीमेट नुकसान कांग्रेस को तो होना ही होना है। ये है बात। और सही कह खुल रहे के हैं नहीं आप। आता, जी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के बहुत हाथ लंबे हैं। 2008 का चाइना के साथ एमओयू राहुल गांधी का ऐसे ही लोगों के जेहन में है कि लोग को कब पता चलेगा। तो अभी जी। क्या कहा जाए। अब राहुल गांधी है, अपने कांग्रेस का नहीं जो मतलब करेंगे, जो जो अब ये मालिक है। दिखाई दे रहा है राकेश सर, जो अब दिखाई दे रहा है, ये संदीप दीक्षित को, आई मीन राहुल गांधी संदीप दीक्षित को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। तो लग इसमें तो रहा है। कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि ये लाइक दुर्गति कर रहे हैं अपनी पार्टी की। मतलब 100%। अक्सर तो ये यही करते हैं ना, अपना पैर कुल्हाड़ी में मारते हैं। अब ये बड़े जोश से इन्होंने पहले दिन भाषण दिया और दीक्षित जी भी बड़े दिनों से जो है बैटिंग कर रहे थे, अब शांत हो गए हैं। नहीं, ये मैं संदीप वजह दीक्षित समझना बेचारे, चाहती हूँ। नहीं देखिए, संदीप दीक्षित अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपना इलेक्शन मोड अपने खुद अकेले दम पे कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन संदीप दीक्षित एक सभ्य व्यक्ति हैं। पहली बात, वो अनाप शनाप बोलने वाले व्यक्ति नहीं है, इंटेलेक्ट लोग हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अब उनको कांग्रेस किस हद तक सपोर्ट करती है, कम से कम इस एंगल पे तो करना ही चाहिए था। अब नहीं कर रही है, वही मैं कह रहा हूं ना कि ये शक पैदा करता है। आज शक हम जैसे लोगों को हो रहा है, कल तमाम लोगों को होगा। अब
अब डीप स्टेट बहुत बड़ा चीज नहीं रह गया है, अब लोग समझने लगे हैं। और मैंने कहा ना कि डीप स्टेट का इम्पैक्ट है, खत्म नहीं होगा इतना आसानी से। इन लोगों ने इस तरह से फंडिंग किए हुए हैं, हमारे किस सेक्टर में कहाँ कहाँ ये घुसे हुए हैं, ये अभी आपको खुलासे होते रहेंगे वर्षों तक, ये भी जान लीजिए। इतनी आसान नहीं है। लेकिन डीप स्टेट चाहता है कि दिल्ली में कांग्रेस ना लड़े, आम आदमी पार्टी जीते या आम आदमी पार्टी भी ना जीते। डीप स्टेट चाहता है बीजेपी के खिलाफ कोई मजबूत आदमी खड़ा रहे, और वो राहुल गांधी के मुकाबले दिल्ली में केजरीवाल को प्रीफर करता है, सीधी बात है। और देखिए डीप स्टेट तो है अरविंद केजरीवाल के साथ, खालिस्तान वाली इशू तो है ही ना। 16.8 मिलियन उन्होंने इनको दिया है अपने एक आतंकी जो यहाँ हुल्लड़, जो प्रोफेसर हुल्लड़ जो गिरफ्तार है, उसको रिहा करने के एवज में। जी, 133 करोड़ का वीडियो जारी किया था पन्नू ने, खुद वीडियो जारी किया था। और पंजाब में वो कनाडा के थ्रू पूरा तरह से इंसर्जेंसी करने का कोशिश किया गया। तो और इसमें अरविंद केजरीवाल उनके पार्टनर हैं। अब तो संभावना ये बताई जा रही है कि वो अगर यहाँ चुनाव हारेंगे तो पंजाब में जाके मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अरविंद केजरीवाल का तो बहुत बुरा नहीं होगा, लेकिन राहुल गांधी का प्रतिष्ठा कहिए या उनकी स्टेक कहिए। दरअसल देखिए कांग्रेस पार्टी का मालिक है राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के मालिक हैं अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी में कोई डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, ये नाम की पार्टी है। यहाँ पर वो कहता है ना कि कौन सा एक तो कहावत है कि जो कहे सो सही, जी वही है इनका कि ये जो मन में आएगा और इनको अपने करना है सेटअप। आप स्वाति मालीवाल देखें ना भाई, अपने सांसद को अपने घर में पिटवा सकता है व्यक्ति जी, और ये सवाल उठाते हैं सुरक्षा महिला सम्मान की। जी, महिला सम्मान की। तो वही कह रहा हूँ कि इनके साथ कुछ ऐसा है नहीं। और आज के डेट में तो इनके 2 पार्षद इस पार्टी के लोग, और एक जो इनका जमानती है शराब घोटाले में, वो भी आज भाजपा का दामन थाम लिया है। अच्छा, दोपहर में 2 निगम पार्षद ने थामा। और दर्शकों को उनके नाम भी उनके नाम भी बता दीजिए दर्शकों को। एक पार्षद है रेखा जी जी है, और एक का नाम है कौन शिल्पा मित्तल शायद नाम है, पंजाबी है वो। और एक सीधर शर्मा विधायक थे, वो ज्वाइन किए हैं। तो आज काफी महत्वपूर्ण लोगों ने भाजपा का दामन थामा है। और सबसे बड़ा केजरीवाल का जो जमानत भरा है जिसने, उसने भी आज भाजपा का दामन थाम लिया। तो आप समझिए ना कि इनके साथ अब कौन बचे। इन्हीं बातों से सवाल उठता है कि अब केजरीवाल के साथ कौन। सही बात है। दिल्ली की जो देखिए सबसे घोटाले तो जो करते हैं लोग करते, शीला दीक्षित पर भी आरोप लगा था, केजरीवाल ने भी जम के घोटाले कर लिए। उन्होंने शीला दीक्षित को फेल कर दिए। शीला दीक्षित को ये फेल कर दिया। एक शेर है ना, आए थे कोठा बंद कराने, घुंघरुओं की खनक या सिक्के की खनक सुनकर खुद ही घुंघरू बांध बैठे। कुछ इस तरह का। तो ये शेर लगभग ये केजरीवाल पर पूरी तरह से अब फिट बैठता है। ये आए थे राजनीति का नया रूप लाने, अल्टरनेटिव लाने, वैकल्पिक राजनीति पर काम करने, लेकिन वो उसी राजनीति के और उसके सबसे भ्रष्टाचारी पार्ट के कंपोनेंट होकर रह गए। अब इस कंपोनेंट का देखना है कि दिल्ली की जनता क्या समझती है। दिल्ली में करप्शन का ये आलम है कि डीटीसी बस, जो क्लस्टर की कुछ बसें खरीदी गई थी, तो नई कोई भी आप गाड़ी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, तो सबकी 1 साल तो 2 साल की गारंटी वारंटी होती है। यहाँ नई बस को 45 रुपये किलोमीटर प्रतिदिन, जो क्लस्टर की बस इन्होंने कुछ खरीदी थी, उसको दिया जाने लगा पहले दिन से 45 रुपये किलोमीटर। और एक बस मिनिमम 200 किलोमीटर रोज चलता है, मतलब 9,000 रुपया नई बस को प्रतिदिन मेंटेनेंस के लिए दिया जाता था। इसके एवज में वो ड्राइवर अपना रखेंगे, तो ड्राइवर की सैलरी 24,000 27,000 3 दिन का हो गया। बाकी पैसे किस लिए दिए जाते थे नई बस के? सीधा किकबैक का खेल था।
जी सारा पैसा था कि ये हम तुमको दे रहे हैं, तुम हमको दूसरे तरह से वापस करो, ये साफ जी दिखता है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि इनकी उम्र कम पड़ेगी सजा पान जितनी इनको सजा होनी है। ये जब तक सर, मौज एक चीज करना और है जानना कर चाह रही लें। हूँ मैं। अब योगी जी की एंट्री हो गई है। योगी उन्होंने जी 14 आगे 14 जा रहे रैलियां हैं। करनी है, 14 रैलियां कल करने जा देखिए, रहे हैं। मैं अब तो आपको ये बता रहा हूँ इनका भाई, तो सफाया हो जाएगा बिल्कुल। नहीं ये देखिए, वो तो लीडर्स की रैली होगी, आज से शुरू हो गई। आज 3 रैली की है नायब सिंह सैनी साहब ने। हम्म, कल प्रधानमंत्री जी मेरा बूथ मेरा मजबूत सबसे मजबूत करके अपने सारे बूथ वाले कार्यकर्ता से अपने ऑनलाइन बात करेंगे। जी और परसों से शायद लगातार योगी जी रहेंगे दिल्ली में, जो डेली जी उनकी 3 से 4 सभाएं 14 सभाएं मतलब बहुत हाँ, होती है। मतलब वही आ रहा है। वो हमें लग रहा है कि वो एक्सटेंड और सभाएं ना उनका बढ़ जाए, वो जी लगातार रहना है। अमित शाह जी के बारे में आ रही है रिपोर्ट की 4 रैली, 4 रोड शो और 4 रैली वो करने वाले हैं। तो तमाम बड़े नेता, फिर मोदी जी के भी 2-3 रैलियां तो होनी है। और मतलब कहने का मतलब है कि अब रोज आपको धमाकेदार खबर यहाँ से रोज मिलनी है। और पूरे बिल्कुल सही दिल्ली कह को रहे में हैं। एकदम पूरा दिल्ली इलेक्शन मोड में आ चुका है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। नहीं, अरविंद ये कहिए केजरीवाल कि बहुत भाजपा पूरी परेशान है। एक्शन में आ चुकी, भाजपा पूरी एक्शन में आ गई है। नहीं नहीं, एंड आम आदमी पार्टी भी अपने तरफ से जो जिनको उम्मीदवार उतारे हैं। देखिए, दरअसल 3 बड़े नेता हो गए। आतिशी को बड़े नेता हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हैं, वो बड़ी नेता है नहीं। लेकिन आप ये मनीष बताइए, मनीष सिसोदिया केजरीवाल, नंबर जी मनीष जी जी पूछिए। सिसोदिया, आतिशी, ये आपको जीतते हुए अपनी सीटें निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं, तीनों सीट ये हार सकते हैं। जी, आपने सही कहा। सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई विषयों पे आपने जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।